राजस्थान में चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। केंद्र की बीजेपी सरकार राजस्थान से चुनावी शंखनाद कर रही है, जिसमें राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और अमित शाह सभा को संबोधित कर चुनावी शंखनाद करेंगे। 30 जून को उदयपुर के भंडारी दर्शक मंडप में लोकसभा स्तरीय सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह सभा को संबोधित करेंगे। बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह की सभा की तैयारियों के लिए उदयपुर पहुंचे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसमें बूथ स्तर से लगाकर लोकसभा तक के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। साथ ही प्रदेश स्तरीय बीजेपी के बड़े नेता, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और प्रदेश के विधायक और सांसद इस सभा में शामिल होंगे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चतुर्वेदी ने कहा कि राजस्थान में गहलोत सरकार पीएफआई को अनुमति देकर आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। रामनवमी पर जुलूस को बंद करना और आतंकवादियों को संरक्षण देना ये गहलोत सरकार की काम रहे। अमित शाह सभा में भाजपा सरकार के किए गए 9 वर्ष के कार्यों को और गहलोत सरकार द्वारा आमजन पर की गई कुनीतियों पर अमित शाह सभा को संबोधित करेंगे। पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि 9 साल बेमिसाल ऐसे मानते हुए देश भर में इन कामों को लेकर के एक महा जनसंपर्क अभियान की योजना पार्टी ने बनाई है। अपन सबको जानकारी है कि राजस्थान को सौभाग्य मिला कि 31 मई को अजमेर से प्रधानमंत्री जी ने इस अभियान की शुरुआत की और इस अभियान में अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल बना करके संपर्क के कार्यक्रम तय किए। कहीं व्यापारी सम्मेलन, कहीं अलग अलग तरह के लोकसभाओं के ऊपर बड़ी बड़ी सभाओं का कार्यक्रम करने का कार्यक्रम, इसी प्रकार से कोई महिलाओं का सम्मेलन, बुद्धिजीवियों के सम्मेलन, ऐसे अलग अलग तरह के सम्मेलन। उसका 3-4 बड़े कार्यक्रम इसमें लिए थे। 21 तारीख को योग दिवस का कार्यक्रम, 23 तारीख को श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस, 25 तारीख को आपातकाल की, ऐसा कह सकते हैं कि काला दिन उसको मानते हुए उसके शुरुआत करने का कार्यक्रम हुआ। 27 तारीख को यानी कल देश भर के 10 लाख बूथों के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने इस अभियान की तरफ 10 लाख बूथों को संबोधित करने का काम किया। इस पूरे अभियान को अलग अलग चरणों में बांट काम हुआ। अलग अलग लोकसभा में जो सभा हो रही है उसके तहत ही आज राजनाथ सिंह जी जोधपुर में हैं। कल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी भरतपुर में सभा को संबोधित करने वाले हैं, जहां 2 कार्यालयों के बने हमारे उनका उद्घाटन करेंगे। वहीं इस अभियान के केंद्र सरकार के 9 साल पर संबोधित करेंगे। और परसों 30 तारीख को पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी उदयपुर में एक बड़ी रैली को संबोधित करने वाले हैं। भंडारी दर्शक मंडल, जिसको पहले कहते हैं गांधी सर्कल, वहाँ इस सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम रखा गया। सुबह 10 बजे वहाँ सभा का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में, क्योंकि ये लोकसभा की ही पूरी सभा है, पूरा लोकसभा को ही कंसंट्रेट किया और किसी क्षेत्र को हमने नहीं किया, इसलिए कि प्रदेश के बड़े नेता इसमें रहेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राजेंद्र राठौड़ जी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी और पार्टी के प्रदेश के नेताओं के नाते इस कार्यक्रम में रहने वाली हैं। और बाकी अमित भाई और प्रदेश यहाँ के इस लोकसभा के सभी विधायक, सांसद, ऐसे सब कार्यकर्ता इसमें रहेंगे। पूरे तैयारी के नाते से सब जगह इस कार्यक्रम के नाते हर विधानसभा के बैठके हुए हैं। कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है और कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता में भी बड़ा अच्छे उत्साह का वातावरण है। लगता है कि हमने सारी जितनी विधानसभा हैं, लोकसभा में 8 विधानसभा आती हैं, 8 विधानसभाओं में बैठकें हो गई। हमारे उस सब के मंडलों की, शक्ति केंद्रों की बैठकें हुई हैं, बूथ तक कार्यकर्ता जा करके, क्योंकि ये लोकसभा की है और लोकसभा में हमने टारगेट बूथ को तय किया। ऐसे सब बूथों से कार्यकर्ताओं का आना हो, इसको सुनिश्चित करने का काम पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं लगातार। लगभग हम कह सकते हैं कि इसमें कोई 2000 के आसपास बूथ बनेंगे। सब बूथों से लोगों का आना, 21 की सूची है, उस सबको टारगेट करके पार्टी कार्यक्रम, फिर समाज के अन्य वर्गों के लोगों को भी इसमें लाने का काम चल रहा है। सर, ये मेवाड़ से चुनाव का शंखनाद है, 1 जुलाई से फिर आपकी तैयारी? भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 घंटे सक्रिय रहने वाला संगठन है, केवल राजनीति नहीं। मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति के साथ साथ सेवा का भी एक मैसेज देने का काम किया। हम राजनीति निश्चित रूप से करते हैं, देश के लिए राजनीति करते हैं, लेकिन कोविड का समय आया तो सेवा का भी एक अद्वितीय उदाहरण किया। फीड द नीडी के माध्यम से मास्क वितरण करना, लोगों को वैक्सीन की व्यवस्था कराना, इन सब में भी पार्टी के कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर आगे रहा। और राजस्थान में ही
ऐसे कोई 70 हमारे कार्यकर्ता हैं जो कोविड में काम करते करते उनके प्राणों की आहुति उनको देनी पड़ी। इसलिए मैं केवल राजनीति, हम राजनीतिक दल हैं तो हमारे कामों की परीक्षा तो निश्चित रूप से चुनाव में होती है, लेकिन ये केवल चुनाव नहीं, हम 9 साल से काम कर रहे हैं और काम वो कर रहे हैं जो जनता तक डिलीवर हो रहा है। मैं कह सकता हूँ कि 9 सालों में देश की राजनीति का एक जो कंसेप्ट है उसको बदलने का काम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है। पहले देश में राजनीति होती थी कि भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर। अब विकास को आधार बना करके देश की राजनीति चलाने का काम हुआ। एक और विषय जो देश में होने का काम हुआ है, एक विश्वास पैदा हुआ है कि जो सरकार बोलती है या पार्टी बोलती है वो ज़मीन पर उतरता भी है, इसके ऊपर भी काम हुआ। सरकार बनी तब से एक्टिव है, एक्टिव सत्ता को बचाने में एक्टिव है। अच्छा होता 4 साल तक, 4.5 साल तक थोड़ी जनता की सुध लेते और जनता के कामों की चिंता करते। जिन चुनाव के समय जिन घोषणाओं को उन्होंने किया था उनको पूरा करने में एक्टिव होते तो हम भी उसको अप्रिशिएट करते। आज याद करिए, उन्होंने किसानों की कर्ज माफ़ी की बात की थी, एक का कर्ज माफ़ी नहीं किया, कुड़क करने की बात हुई। और अब विधानसभा के पटल पर हम तो बोलते ही थे ज़मीन कुड़क हो रही है, खुद सरकार ने जवाब पेश किया है। 19,000 से अधिक किसानों की आज ज़मीन कुड़क होने का काम हुआ। लगभग 17 किसानों को अपनी आत्महत्या करनी पड़ी। उन्होंने कहा था रोजगार के अवसर करेंगे और बेरोजगारी भत्ता देंगे, एक को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। रोजगार के अवसर की हालत यह है, रीट जिसको उन्होंने कहा था कि रीटोत्सव होगा और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हम लिखाने दर्ज कराएंगे उसको, वो बड़े चीटोत्सव के रूप में हो गया। 19 परीक्षाएं अब तक इस सरकार ने की हैं और 19 के 19 रद्द हो गई और सारे के सारे नकल माफिया के बैठ चढ़ी। कहीं ना कहीं इसके ऊपर पूरा सरकार का संरक्षण है। आज हालत ये है इन परीक्षाओं की कि देश में कई बार, मैं अभी हरियाणा होकर आया, लोग कहते हैं कि हमारे परीक्षा व्यवस्थित होने लगी, लेकिन राजस्थान में कोई अगर लड़की परीक्षा देने जाती है तो अंकों के आधार पर वो प्रार्थना करती है मेरा पति कैसा भी हो लेकिन ससुरा अच्छा होना चाहिए, अगर ससुरा अच्छा होगा तो मेरे भाइयों तक को नौकरी मिल जाएगी। इस प्रकार का जाल पूरी तरह सक्रिय होते तो इन विषयों को लेकर के आमतों के लिए होता। हमने सक्रियता देखी तो आपस में कुर्सी का संघर्ष देखा है, एक व्यक्ति बने रहना चाहता है, दूसरा हटाना चाहता है, ये संघर्ष देखा है।